बिल्कुल उनका तमाम उनके बारे में अभी देख लीजिए, जिस पर दो कमेटियां बनी है भागलपुर यूनिवर्सिटी में, खास करके अतिथि शिक्षकों के बारे में, उसके कन्वीनर भी वही हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है, उस घोटाला के केंद्र में भी वही हैं। तो निश्चित रूप से जब हमारे माननीय कुलपति उन पर कह रहे हैं कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में उन पर बहुत संगीन अपराध है, बहुत संगीन आरोप है, तो एकदम सही कह रहे हैं, कहीं से वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये कहा जा सकता है कि वीसी साहब विमलेंदु शेखर झा ने आप पर कृपा की, भागलपुर जेपी कॉलेज से डायरेक्ट भागलपुर आप लैंड कर गए। निश्चित रूप से उनकी कृपा तो है ही, साथ ही में और कुछ लोगों का सहयोग जो इसमें मिला, उसमें हमारे रजिस्ट्रार सर हैं, मुशफिक आलम सर हैं, मृत्युंजय सिंह गंगा जी हैं, सबों के स्नेह की वजह से ही मेरा यहाँ आना संभव हो पाया। पनिशमेंट के तौर पर जेपी कॉलेज नारायणपुर भेज दिया गया, इसके पीछे का कारण क्या था? कारण सीधा था, और ये कारण एक माननीय थे, जो बाद में रजिस्ट्रार भी बने, उनको डीन एकेडमिक्स बना दिया गया था भागलपुर विश्वविद्यालय में। जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 1976 का, उसमें इस पद का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने इसी का विरोध किया था तत्कालीन वाइस चांसलर प्रोफेसर जवाहरलाल जी से, और जवाहरलाल जी ने तत्काल इनको उन पद से हटा दिया। ये चीज़ें इनको चुभती रही, और परिणाम इसका ये हुआ कि इन लोगों ने मिलके एक लंबी राजनीति रची। कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं आप? बिल्कुल, और जिसका मैं कोपभाजन बना, और मेरा ट्रांसफ़र वहाँ नारायणपुर कर दिया गया। इस बीच में कुछ कोशिशें हुई कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन अशोक बाबू ने सदा उसको रोकते रहे। अशोक ठाकुर जी के बारे में बात करें, बड़ा ईमानदार आदमी है सर। फिलहाल बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में उनकी करतूतें जग जाहिर हो चुकी है। भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी उन पर बहुत सारे अभियोग हैं। उनके प्रमोशन पर मामला हाई कोर्ट में है। साथ ही और जवाहरलाल जी के समय में जितने भ्रष्टाचार हुई है इस यूनिवर्सिटी में, इन तमाम कारगुजारियों में इनकी केंद्रीय भूमिका है। तो मैंने विमलेंदु शेखर झा का एक ऑडियो सुना, वो कह रहे हैं कि अशोक ठाकुर पर कई संगीन आरोप है। निश्चित रूप से सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर इनके बहुत गंभीर आरोप हैं। उनका इंटायर जो प्रमोशन है वो गलत है, कहीं से वो प्रमोशन इनका सही नहीं है, और उस प्रमोशन का तहकीकात ठीक से किया जाए तो वो सीधे प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाएंगे। हम तो चाहेंगे कि अपने कुलपति के से मैं आग्रह करूंगा कि उन पर उनके प्रमोशन पर एक कमेटी बनाया जाए, एक हाई लेवल कमेटी बनाया जाए, और तहकीकात किया जाए कि इनका प्रमोशन ठीक है या नहीं है। सर जवाहरलाल साहब जो वीसी थे और विमलेंदु शेखर में क्या अंतर देखते हैं? मौलिक अंतर है, दोनों में कोई तुलना नहीं। अच्छा, दोनों में कोई तुलना नहीं। कहीं से आप हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर बीएस झा की तुलना आप जवाहर बाबू से नहीं कर सकते हैं। कहाँ एक ईमानदार, एक कुशल प्रशासक, एक भाषा में प्रवीण, जो एक क्षण में हिंदी और अंग्रेजी उनको बदलने में कभी सेकंड नहीं लगती है, उनकी तुलना आप जवाहरलाल जी से कर रहे हैं। सर आप पे कृपा उन्होंने की, तो इसलिए तारीफ के पुल बांध रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं तारीफ नहीं। आप देख लें कि जब से बीएस झा भागलपुर यूनिवर्सिटी में आए हैं, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर, वो किस कदर भागलपुर यूनिवर्सिटी अब ट्रैक पर आ गई है। ये आउट ऑफ ट्रैक हो चुकी थी, चारों तरफ केवल भ्रष्टाचार का ही गुणगान होता। ये एक पर्याय बन चुका था भागलपुर विश्वविद्यालय में कि यदि आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। हमारे माननीय वाइस चांसलर जब से उनको प्रभार मिला है, आप देख लीजिए, ये इस कानाफूसी तक आपको भ्रष्टाचार का नहीं मिलेगा। आप सीधे सहज अनुमान लगा लीजिए। सर जवाहरलाल साहब का तो सीना 56 इंच का था, वो ठोक के कहते थे कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं। वो ईमानदारी तो गलत आरोप लगा रहे हैं उनको। चारों तरफ आप देख लीजिए, इनकी अभी मैं उनके बारे में क्या, एक सामंता पर प्रकरण है, वो आप सामने है, देख लीजिए, 13 करोड़ का घोटाला है। साथ ही अभी देख लीजिए, अभी इस पर दो कमेटियां बनी हुई है अतिथि शिक्षक के बारे में। ये बहुत बड़ा घोटाला है, और उस घोटाला के केंद्र में हमारे अशोक बाबू ही हैं, वही कन्वीनर है। कमेटी तो बनती है, घोटाला कहाँ उजागर होता है, कहाँ कार्रवाई होती है? बिल्कुल उजागर होगा, और देखिएगा
इस बार जो कन्वीनर हैं उसके जितने 4-5 जो सदस्य हैं उस पर FIR होगा। आप देखते रहिए, ये सब होगा। हमारे कुलपति, हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर VA शाह के समय में ये तमाम चीजें होगी भागलपुर में, आप देखते रहिए। विमलेंदु शेखर झा ने अशोक ठाकुर पर बहुत गंभीर आरोप है सर। बिल्कुल गंभीर, वो एकदम बिल्कुल सही हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। वो कहीं से गलत, आज मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था और जितनी बातें वो कही हैं BN मंडल के संदर्भ में, वो मुझे पूर्णतः सही लगता है। वो किए होंगे, निश्चित रूप से किए होंगे। ये भाई सांसद सर हमको कह चुके थे कि यहाँ भी जो आए हैं जनाब वहाँ से, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको यहाँ मन नहीं लग रहा है। हम मन नहीं लगने का कारण तो मैं समझ ही सकता था। तो सर विमलेंदु शेखर झा के तो अशोक ठाकुर गले के हार थे सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी आदमी को दूर से पहचानना और कोई जिम्मेदारी देकर पहचानना, दोनों में अंतर होता है। उन्होंने उनको रजिस्ट्रार बनाया, जो जिनमें जो आदत है वो गलत काम करने की, वो तो भला छूटता नहीं है, वो तो करेंगे और किए। और इसीलिए हमारे ईमानदार भाई चांसलर उनको तत्क्षण वहाँ से कहे कि आप जाइए, रुखसत होइए यहाँ से। तो विमलेंदु शेखर झा जो कुलपति हैं, और उनको काम की बुनियाद पर आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे सर? उनको मैं 100 दे दूंगा। मैं हमको कहें इतना प्रभावित हो गया। बिल्कुल, आप देख लीजिए भागलपुर विश्वविद्यालय एकदम बेपटरी हो चुकी थी। आज देख लीजिए चारों तरफ क्या स्थिति है। अरे 5 करोड़ रुपया पेंशनरों को बांटे हैं, कहीं चारों तरफ कोई एक भी आदमी कह दे कि कहीं 5 पैसा कहीं घुस लगी है किसी को। सर जब मैं प्रोफेसर जवाहरलाल साहब का नाम लेता हूं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है सर, ऐसा क्यों? इतना नाराज है सर? मेरी नाराजगी का कारण ये था कि वो भाई चांसलर रहते हुए भी वो पार्टी जैसा काम करते थे, और हमारे वर्तमान कुलपति ने उन तमाम लोगों पर रोक लगा दी है, तो एक रिएक्शन तो होगा। तो ये कहा जा सकता है कि BS झा और बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो दागदार प्रोफेसर हैं। निश्चित रूप से यदि वो कुछ लंबे समय तक यहाँ रह गए तो वो तमाम लोग सतह पर आ जाएंगे। मैं इनके ईमानदारी पर गर्व करता हूँ, मुझे गर्व है। और मैं गर्व होने के एक कारण ये भी है कि वो भी मिथिला के हैं, मैं भी मिथिला का हूँ, और मैं पूरे मिथिला के लोग इसी तरह ईमानदार पसंद होते भी हैं, मुझे उन पर गर्व है। JP कॉलेज नारायणपुर से आप भागलपुर लैंड कर गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा मुस्कुराइए सर। हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।